कस्टर्ड सीड, जो कड़वा तेल जिसे हम कहते हैं, जो घर घर में गांव गांव में इसका इस्तेमाल होता है, वो उससे होता है। पेपर यानी काली मिर्च जो है वो उससे होती है। रबर वो होता है। कस्टर्ड सीड होता है। ये सब इसमें चलता है। यहाँ पर हमारे मुल्क में चना जो है 10% मार्केट का चना इसमें है। पिछले दिनों में सरकार ने 4 जिन्सों के फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी, क्योंकि सरकार को यह डर था कि इनसे बहुत ज्यादा चीजों के दाम ऊपर बढ़ रहे हैं। क्या ये सही था इस तरह से बैन लगाना, और उसका असर क्या पड़ा है? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने बैन इसलिए नहीं लगाया है कि सरकार ये समझ रही थी कि फ्यूचर्स मार्केट से कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं। ये जो स्टेप लिया गया था एज ए अबेंडेंट कॉशन लिया गया था, क्योंकि इस मार्केट की पूरी जनता को जानकारी नहीं है, और कुछ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसे हमेशा रहते हैं जिनको कि इस मार्केट की नाजानकारी की वजह से इस मार्केट के बारे में एक डर रहता है, और उनका ऐसा ख्याल रहता है कि ये इस मार्केट की वजह से महंगाई तो नहीं बढ़ रही है। तो जो गवर्नमेंट है उसने ये जो कंसर्न्स थे मार्केट के, उसको एड्रेस करने के लिए एज ए अबेंडेंट कॉशन एक स्टेप लिया है कि भाई ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि इन कमोडिटीज में प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं वो फ्यूचर्स मार्केट की वजह से बढ़ रहे हैं, तो इन कमोडिटीज की ट्रेडिंग 4 महीने के लिए बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले दिनों में जो वॉल्यूम्स हैं हिंदुस्तान में वो कम हो गए, क्योंकि ये 4 चीजें जो हैं इनका बहुत ज्यादा लेन देन बाजारों में जो है वो होता है। यहाँ पर कई लोग सवाल भी करना चाहते हैं, उनसे भी पूछूंगा। आप कुछ सवाल करना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो अफ्रीकन कंट्रीज में जो लोग मेज खाते थे, मतलब मक्की का इस्तेमाल करते थे, तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने बायोफ्यूल उसको चेंज किया है, बायोफ्यूल और जी हाँ, एथेनॉल में, जिसकी वजह से और अफ्रीकन कंट्रीज में जो मक्की का यूज करते थे उनको वो लोग अब व्हीट और राइस का यूज करने लगे और दूसरे दालों का यूज करने लगे, जिसकी वजह से बहुत इंटरनेशनल हमारे इंडिया पर भी बहुत इफेक्ट आ गया उसका। जी, तो इसका इंटरनेशनल असर है, ये आप कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनली हमारा मार्केट है। यहाँ पर जल्दी से ये भी आपको आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कॉर्न का और मेज का यूज होने लगा है। ब्राजील में कॉर्न ज्यादा उगाया जाने लगा है। क्या ये मार्केट वास्तव में इंटरनेशनल है? देखिए, ये एक ग्लोबल मार्केट है। आज के दिन में आप सोया की बात कर रहे थे, ये सोया सबसे ज्यादा एग्री कमोडिटी में ट्रेडिंग होता है। मैं आपको यहाँ पे सबको बताना चाहूंगा कि 95% हमारे देश में जो सोया बनता है वो एक्सपोर्ट होता है, कि हमारे कंट्री में इतना सोया का बड़ा मार्केट नहीं है। तो ये तो जो अगर 95% जो प्रोड्यूस होता है वो अगर एक्सपोर्ट होता है तो इसका डिपेंड डेफिनेटली इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ रिलेशन होगा। सिमिलरली आप व्हीट की ले लीजिए, व्हीट का यहाँ पे बहुत प्राइस बढ़ गया था। क्यों बढ़ा था? ऑस्ट्रेलिया जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर व्हीट का है, वहां पे सूखा आ गया था, दे हैड ए ड्रॉट। तो उसके चलते इंटरनेशनल व्हीट प्राइसेस शॉट अप। आप कॉफी का लीजिए, आज के दिन में कॉफी अगर ब्राजील में कुछ फ्रॉस्ट होता है, कुछ गड़बड़ ब्राजील में होता है, उसका असर इंटरनेशनल कॉफी प्राइस पे, हमारे यहाँ कॉफी प्राइस में आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि ये तो ग्लोबल मार्केट है। आज के दिन में कुछ भी होगा तो इंपैक्ट आएगा। तो जैसे कहते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का असर और निक्केई का असर पड़ता है स्टॉक मार्केट पे आपके पे, वैसे ही जो जिन्स के बाजार हैं ग्लोबल, उनका असर सीधा इस पर हमारे यहाँ पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक इंटरनेशनल प्राइसेस के असर का सवाल है, वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जो ट्रेड है वो कितना फ्री है। तो अभी जो WTA के बाद सिचुएशन इमर्ज की है उसमें फ्यूचर्स मार्केट से कोई इस चीज का ज्यादा लेना देना नहीं है। मेन बात यह है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जब अक्रॉस द बॉर्डर्स मूवमेंट जो आसान हो जाएंगे तो उनके इफेक्ट पड़ेंगे प्राइसेस के ऊपर। जहां तक फ्यूचर्स मार्केट का सवाल है, ये कोई अलग से एक मार्केट नहीं है। जरा मैं समझाना चाहता हूं, ये मार्केट फिजिकल मार्केट जो हमारा है, जो मंडी वाला मार्केट है, उसी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और उसी से जुड़ा रहना चाहिए। ये हमारी जो एज ए रेगुलेटर भी पूरी कोशिश यही है, और हमारा सबसे बड़ा जो इसका रेगुलेशन का मंत्र है वो यही है कि ये मार्केट पूरी तरह से फिजिकल मार्केट से अलग नहीं हो जाए, ये फिजिकल मार्केट से पूरी तरह उसमें ही रूटेड रहे। इस मार्केट के फायदे जो हैं और नुकसान जो है वो दो लोगों को है। एक तो किसान है जो उगाता है, उसको होना चाहिए, और जो एक आम आदमी है जो खाता है उसको होना चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या तारतम्य है, इस पर भी कुछ देर में हाजिर होंगे, चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आज हम बात कर रहे हैं कमोडिटीज बाजार।
Reliance Money presents Money Mantra. Some of the world's biggest CEOs explain their most confidential decisions. Reoriented our whole business to deal with customers the way they wanted to be dealt with. And it has caused tremendous dislocation inside the business. Did any self-doubt enter part of that? Once I had a pretty firm feeling of the pulse of what was occurring here in the U.S. and globally, then I knew what had to be done. CEO Exchange, revealing trade secrets with CNN's Jeff Greenfeld tonight at 8:30 on NDTV Profit. CEO Exchange brought to you by Orbit Sugar-Free Chewing Gum helps prevent tooth decay by up to 40%. Tata Indicom, Suno Dil Ki Awaaz. LIC of India. And Jet Airways. NCDEX, National Commodity and Derivative Exchange. The most trusted name in commodity exchange. Simple, safe and secure. पापा मैं बड़ी होके ना ये बनूंगी, पर काम क्या करूंगी? एस्ट्रोनॉट बनकर आप चंदा मामा से मिलने जाओगे। एक प्लान है। बताओ। टिकट राजू मामा लेके देंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा है। और एक प्लान है, आप बड़ी हो जाओगी ना, पापा बहुत सारा ढेर सारा पैसा जमा कर लेंगे। ये अच्छा प्लान है। मैं सर झुका। ट्रिपल इंश्योरेंस बेनिफिट के साथ चिल्ड्रंस प्लान्स फ्रॉम HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। सर उठा के जियो। Virtualization will transform the way IT enables business. Practical virtualization is making this transformation real to reach a state of dynamic IT. NDTV presents Practical Virtualization in association with Microsoft. Here, industry experts discuss strategies and the trends on virtualization. Find out how your business can benefit from practical virtualization. Go virtual now, this September in Bangalore.